को लेकर पुलिस और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए। खबर है कि मुस्लिम ताजिया लेकर घर जा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़कर थाने में पहुंचा दिया और इसी के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने बहराइच हाईवे को जाम कर दिया। इलाके में तनाव का माहौल अब भी बना हुआ है। लोगों के मुताबिक मसौली कस्बे में ताजिए बनाने का काम होता है, तो वहीं से ताजिया लेकर आ रहा था। मौके पर मौजूद अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से धारा 144 लागू है, जिससे सभी तरह के धार्मिक आयोजन की पाबंदी है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या ताजिया खरीदकर घर ले जा रहे शख्स से पुलिसकर्मी ने बदसलूकी की, तो उन्होंने जांच की बात कही है। तो ये तस्वीरें आप बाराबंकी की देख रहे हैं। बीती शाम यह हंगामा हुआ जब एक शख्स ताजिया लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। पुलिस ने उसे रोका, थाने ले गई, जिसके बाद एक बड़ा जो गुट है लोगों का, वो पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगा। सड़कों पर आप उसी प्रदर्शन की ये तस्वीर देख रहे हैं। लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, पुलिस की पर पथराव किया गया है। लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर पुलिस ने परेशान किया, जबकि पुलिस का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही रोका गया था। अभी जो है 9:45 बजे रात को बहुत से लोगों ने हमारे घर तो घेस लिया और मतलब कि इधर का भी जो है हमारा एक गेट है, इधर का है, दोनों तरफ से काफी तोड़फोड़ करने लगे। हमने जो है सूचना की मसौली सो, जहांगीराबाद सो, और जहाँ जहाँ हुआ तुरंत फोर्स अभी आ गई है और वो लोग भाग गए हैं। कोई भी समूह में कहीं भी इस तरह का दमन नहीं करेगा, नहीं चलेगा। धारा 144 महामारी अधिनियम, डिजास्टर एक्ट, सारी चीज़ें लागू हैं। महामारी को दृष्टि में रखते हुए तो इस तरह का कोई आवागमन समूह में नहीं होगा। उसको पुलिस ने रोका, उस पर लोगों ने किया कि नहीं ऐसा क्यों, उस पर कुछ लोगों ने अपना। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनिरुद्ध शुक्ला बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट लेकर। अनिरुद्ध, इस वक्त के हालात क्या हैं? क्या अब भी तनाव है? क्या अब भी पुलिस फोर्स की तैनाती है कस्बे में? देखिए मलिका, मैं बताना चाहूंगा ये पूरा मामला जो था वो थाना मसौली के शाहपुर गांव का था, जहां पे ताजिए को लेकर के बवाल हुआ था। उसके बाद अभी तक की स्थिति की बात करी जाए तो एहतियातन बरतने के लिए वहां पे पीएसी जो है वो डिप्लॉय करी गई है कि आसपास का जो एरिया है, सेंसिटिव एरियाज है, ये पहले से ही सेंसिटिव एरियाज में आता था, इसीलिए एहतियात बरतने के लिए वहां पर पीएसी डिप्लॉय करी गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि ताजिए को ले जाने को लेकर के जो विवाद हुआ उसमें पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लोगों का आरोप है अनिरुद्ध, कहीं पर भी ताजिया अपने घर ले जाने पर मनाही नहीं है, जुलूस नहीं निकाल सकते, भीड़ नहीं हो सकती है, लेकिन अगर कोई एक शख्स ताजिया लेकर जा रहा है तो ऐसी मनाही है क्या कहीं? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें आधिकारिक बयानों की बात करें तो एक व्यक्ति जो है वो चाहे ताजिया हो चाहे गणेश प्रतिमा हो, दोनों को लेकर के जा सकता है। पर यहाँ पर पुलिस का कहना था कि यहाँ पर एक से अधिक लोग थे जिन्होंने कोविड की जो की धारा, कोविड अधिनियम का उल्लंघन किया, 144 धारा का उल्लंघन किया, जिसके बाद उन पर इस तरीके की कार्रवाई करी गई। हालांकि और जो लोग थे, जो उपद्रवी थे, जिन्होंने इस पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी, जैसा कि आधिकारिक जो अधिकारी जी बिल्कुल अनिरुद्ध, और आप बता रहे हैं कि ये इलाका संवेदनशील है पहले से ही, और ऐसे में पहली नजर में ऐसा भी लगता है कि पुलिस की ओर से भी इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि यहाँ पर कुछ इस तरह का काम ना हो कि हंगामा बढ़े। लेकिन अब जब लोगों ने हंगामा किया तो क्या अब लोगों का गुस्सा शांत हो चुका है? कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया था। ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। 2 साल पहले भी ऐसे ही तमाम जो सेंसिटिव एरिया है वहां पे ताजिया ले जाने को लेकर के बवाल हुआ था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया था।
और ठीक उसी तरीके से इस बार भी यही घटना हुई है। कह सकते हैं कि लोकल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है कि कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि देर रात आला अफसर जो थे वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने समझाने बुझाने की कोशिश करी। उसके बाद से रोड जो मेन प्रमुख मार्ग था वो जो जाम किया गया था इन लोग के द्वारा, उसको वहां से उन लोग को हटाया गया। पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है लोकल इंटेलिजेंस की, लोकल पुलिस की, कि वो क्या कर रही थी, जो फेलियर रहा पूरी तरह से, और उसका नतीजा हमने सड़कों पर देखा। धन्यवाद अनिरुद्ध इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कस्बे में अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन सवाल दोनों ही तरफ है। पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर एक ही शख्स था जो कि ताजिया लेकर जा रहा था, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि वो ताजिया खरीद कर अपने घर ले जा रहा था, और ऐसे में उस शख्स को क्यों रोका गया? और जबकि पुलिस का दावा है कि एक नहीं बल्कि कई लोग मौजूद थे और वो जुलूस की शक्ल में जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें रोका गया था, जिसके बाद लोग भड़क उठे और उसके बाद पुलिस टीम पर इन लोगों ने हमला कर दिया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, हाईवे इसी तरह से बंद रहा। जब देर रात अधिकारी मौके पर पहुंचे तब जाकर मामला शांत हुआ, लेकिन तनाव की स्थिति अब भी इलाके में बनी हुई है और यही वजह कि पीएसी की तैनाती की गई है। इससे पहले भी यहाँ पर मुहर्रम के मौके पर ताजियों को लेकर के इस तरह के बवाल हो चुके हैं। बीते साल भी ऐसा हुआ था। यही वजह कि ये पूरा का पूरा इलाका ही संवेदनशील घोषित है और ऐसे में इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या पुलिस ने वाकई सही तरीके से काम किया या फिर भावनाओं को भड़काने वाला काम यहाँ पर हुआ, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा देखने को मिला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। बीती रात की ये तस्वीर है जब लोग सड़क को अगली खबर का रुख करते हैं। कानपुर की खबर, जहां पर मामूली विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हुआ। बाद में पुलिस ने इलाके में मार्च कर लोगों से शांति की अपील की। दरअसल ग्वालटोली थाना क्षेत्र में बिना इजाजत के एक समुदाय के लोग धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। पुलिस ने कार्यक्रम को रुकवाया और उन्हें हिरासत में लेकर थाने पहुंची, जिसके बाद थाने के बाहर लोग जुट गए, प्रदर्शन करने लगे। तभी सामने खड़े दूसरे समुदाय के लोगों ने मोबाइल फोन पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया और जिसके बाद विरोध की आग जो है वो और भड़क उठी। विरोध करने पर दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। बवाल की खबर के बाद वहां कई थानों की फोर्स बुलानी पड़ी। पुलिस ने कहा कि फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा लोग इकट्ठा हो गए थे, जिनको समझाया गया है और ये बताया गया है कि जो शासन के दिशा निर्देश हैं और जो सभी धर्म गुरुओं की और सभी धर्मों और समाज के जो मौजूद लोगों की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो डिसाइड हुआ था कि सभी तरह के त्योहार कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप सारी एहतियात बरतते हुए जिस तरह से पूर्व में मनाए गए हैं इसी तरह से मनाए जाएंगे। ये चीज़ें भीड़ को बताया गया और भीड़ को हटाया गया। और दिख रहा है। फर्क यहाँ है कि बहराइच में पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे, जबकि बहराइच में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के साथ ही दो समुदायों के बीच भी ये जंग की तस्वीर बन गई। काफी देर तक पत्थरबाजी होती रही, एक दूसरे पर हमला करते रहे, कई लोग घायल हुए हैं। इस वक्त माहौल शांत है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि दोनों ही टीम जिन्होंने एक दूसरे पर हमला किया, जिन्होंने हंगामा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। श्याम, मौजूदा हालात क्या हैं? देखिए, आपको बता दें कि फिलहाल तो वहां पर शांति है, क्योंकि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए दोनों ही पक्षों से किसी पर कार्रवाई नहीं की है और इस बात को आगे टाल दिया है कि आगे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। और वही बात जो प्रदर्शन की, आपको बता दें कि एक घर में मजलिस का आयोजन किया जा रहा था और इस तरीके से कोविड के नियमों के तहत किसी भी तरीके के सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है और
इन पर पाबंदी लगाई गई है। तो मजलिस की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई तो पुलिस ने जाकर के कार्यक्रम को रुकवा दिया। श्याम, एक सवाल ये भी है, मजलिस पर रोक है लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तों के साथ छूट भी है धार्मिक आयोजन को, और ऐसे में क्या लोगों को ये जानकारी है कि एक जगह कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, और ताकि जो उनका प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है वो भी हो सके और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी ना हो? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब से ही मतलब दो त्योहार इस समय लगातार क्या कहते पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि गणेश पूजन और इसके अलावा जो ताजिए रखने का कार्यक्रम है वो चलना था। तो इसको देखते हुए प्रशासन ने जब कोविड नियमों के तहत ये नियम पारित किए कि एक साथ भीड़ इकट्ठा नहीं होगी और धार्मिक भावनाओं को ख्याल रखते हुए लोग घरों पे कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे लोग, जिसके बाद बवाल। श्याम, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। उधर झांसी में एसिड अटैक का मामला सामने आया। हैंडपंप से पानी भरने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद तेजाब से 15 लोग झुलस गए हैं। छत से तेजाब फेंका गया। एसिड फेंकने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उल्दन के बसार गांव की घटना है। हैंडपंप से पानी भरने को लेकर विवाद और उसके बाद छत से एक शख्स ने एसिड फेंक दिया नीचे मौजूद लोगों पर। 1-2 नहीं बल्कि 15 लोग झुलस गए। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अश्विनी मिश्रा हमारे सहयोगी झांसी से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, क्या खबर है आपके पास? 5 लोग गिरफ्तार किए गए, जो झुलस गए उनकी हालत कैसी है? देखिए, ये बेहद मामूली विवाद था, महज पानी भरना था हैंडपंप से। उसको लेकर के 2 पक्ष देर रात आमने सामने आते हैं। पहले इन दोनों पक्षों में मारपीट होती है। इसके बाद एक पक्ष के तकरीबन 200 लोगों ने दूसरे पक्ष के एक घर को घेर लिया था। तो कहीं ना कहीं बचने के लिए उसने अपनी छत से तेजाब फेंका है, जिसमें तकरीबन 25 लोग ऐसे थे ग्रामीण जो झुलस गए थे, जिनमें 5 जो ग्रामीण हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उनको आंखों पे तेजाब पड़ा हुआ है, जिनका फिलहाल मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। अश्विनी, किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है? क्योंकि अब ठीक है, खुद के बचाव में इन्होंने एसिड फेंका, लेकिन एसिड नहीं फेंक सकते थे। एसिड इतनी बड़ी मात्रा में इनके घर पर मौजूद कैसे था? देखिए, ये सोने चांदी का काम करते हैं बताया जा रहा है, और इनके यहाँ एसिड होता है। कहीं न कहीं पिचकारी का जो इस्तेमाल किया गया है, पाया गया है एसिड को फेंकने के लिए। उसके बाद ही बहुत बड़े पैमाने पर जो वो कई लोगों के पड़े हैं। फिलहाल मौके पर गाँव पहुंची है और 5 आरोपियों से उनको गिरफ्तार कर दिया है और फिलहाल जी अश्विनी, आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, इस वक्त भी माहौल जो है वो तनावपूर्ण है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 25 गांव वाले झुलस गए हैं। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग एक घर को घेरने पहुंचे क्यों थे, एक घर के परिवार के लोगों पर इन्होंने हमला किया क्यों था, और इस मामले की भी जांच होगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं फिरोजाबाद, जहां पर पारिवारिक विवाद में 2 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने शव को कब्रिस्तान के पास फेंक दिया। दरअसल रसूलपुर में मसरूरगंज के रहने वाले मोहम्मद एजाज ने आरोप लगाया कि उनकी छोटी बहू के भाई ने उनके बड़े बेटे की 2 साल की मासूम बच्ची माहिरा की गला काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सीएए के विरोध में दंगे में मोहताज एजाज के छोटे बेटे अबरार की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही उसकी पत्नी पूरे परिवार की को ही दुश्मन मानने लगी थी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना को व्यवहार है 20 दिसंबर को हमारा बेटा शहीद हो गया। हमारी बेटी भाई बहू घर से सब सामान चीज़ बस सब ले गई, लेकर भाई सब सामान सब दे दिया। अब वो आधार कार्ड मांगती है, हम पे कुछ नहीं है, चीज़ बस दे दी। आधार कार्ड दो, मट्टी सर्टिफिकेट दो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हमने गई नहीं। तो 8 दिन पहले थाने में आई इंस्पेक्टर साहब पास, उससे कह रही, उसकी माँ आई, एक वकील आया, वो आई, उसका बाप जो कह रहा तेरे हम बच्चों सबको मार देंगे ऐसे जगह तू के प्रूफ नहीं देगा। इंस्पेक्टर साहब ने ये कहा, अरे भाई बच्चा उनका भी है। तो उसका बाप बोलता है लड़की का, मेरे बैंक में 20 लाख रुपया है और कम पारे मकान है, तेरी ईट बिगवा दूंगा मकान की, और तो एक हाथ में गर्दन काट के ले जाऊँ, एक हाथ में लोटो पर ले जाऊँ बांध के, और मेरा कोई कुछ नहीं कर। थाना रसूल के पास एक गली में अंदर चल के एक 22 माह की बच्ची का शव बरामद हुआ है, जिसके परिजनों द्वारा 4 लोगों पे जो कि उनके संबंधी ही हैं शक जाहिर किया गया है। उनको थाने लाके उनसे पूछताछ की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। शीघ्र इसका खुलासा कर आवश्यक विधि का
दिल दहला देने वाली वारदात है ये। इधर प्रतापगढ़ में 2 दिन पहले हुई बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि बेटे ने ही महज 100 रुपए के लिए मां की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे मिथुन को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल प्रतापगढ़ में 2 दिन पहले महिला का शव जर्जर मकान में मिला था। महिला की डंडे से पीटकर हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि महिला दवा लेने के लिए निकली थी, लेकिन बेटा शराब के लिए पैसे देने की जिद कर रहा था और जब मां ने पैसे नहीं दिए तो बेटे ने पीट कर मां की हत्या कर दी। मिथुन शुक्ला पुत्र दीनानाथ शुक्ला जो बाबागंज का रहने वाला है, ये मृतका का लड़का है और ये नशे का आदी था। नशा करने की आदत थी, बहुत ज़्यादा शराब पीता था। उस दिन घटनाक्रम ये था कि इसने अपनी माता से कुछ पैसे मांगे शराब पीने के लिए। ऑलरेडी काफ़ी नशे में था, उनके द्वारा मना कर दिया गया। इसने दोबारा जिद की पैसे के लिए और जब फिर से मना कर दिया तो क्रोध में आके इसने वहीं पर पड़े हुए एक लकड़ी के चौखट से उनके सर पे वार किया, जिससे कि उनके सर पे फेटल इंजरी आई और जिसकी वजह से उनकी। उधर जौनपुर में बड़ौना गांव में एक लड़के ने अपने ही दोस्त की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वो दोस्त को बहाने से घर लेकर गया और वहीं पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। और इसी बीच बरेली की रहने वाली एक एक्ट्रेस ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नाम है तृप्ति शंखधर, जिन्होंने पिता पर जबरन शादी का दबाव बनाने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि उनके पिता उन्हें बुरी तरह से पीटते भी हैं। तृप्ति ने अपने पिता से जान को खतरा बताया है। उनके मुताबिक पिता ने उनकी हत्या कराने की कोशिश की है। नाराज एक्ट्रेस ने अपनी मां के साथ घर छोड़ दिया है। उनकी एक साउथ इंडियन फिल्म भी रिलीज हुई है। तृप्ति ने इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए अपना ये वीडियो शेयर किया है। जुल्म की कहानी उसने शेयर की है। अब मामले की शिकायत कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बरेली के ग्रीन पार्क निवासी राम रतन शंखधर का रियल एस्टेट का बिजनेस है। तृप्ति उनकी छोटी बेटी है। वो पिछले 1 साल से मुंबई में रह रही है और होली पर घर आई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बरेली में ही रह गई। तृप्ति का आरोप है कि उनके पिता कह रहे हैं कि अगर वो उनके मन से शादी नहीं करती है तो उन्हें जान से मार देंगे। उनकी मां ने बताया कि वो भी अपने पति से परेशान है। तृप्ति के मुताबिक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। Hi guys, my name is Tripti Shankdar. My father, his name is Ramratan Shankdar. उन्होंने मुझे जान से मारने की एक बार कोशिश की। उन्होंने मेरे पूरे बाल पकड़ के मारा and see look at these. He tried to cut me also. और आज उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो मार डालेंगे मुझे और मेरे फैमिली को, सबको। तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। I tried to contact police but nothing is working out guys. वो डेली सबको टॉर्चर करते हैं। Guys, please help, please. यूपी पुलिस इज डूइंग नथिंग। और उन्होंने बहुत मारा है एंड ही टोल्ड मी कि रिटर्न माई ऑल मनी, जो मैंने तुम्हें बॉम्बे जब भेजा था, जितने भी पैसे लगाए थे, रिटर्न माई ऑल मनी। आई डोंट नो। मुझे बॉम्बे भेजा था एक्ट्रेस बनने और अभी बस मेरी एक ही मूवी रिलीज हुई है एंड नाउ ही इज टॉर्चरिंग मी एंड एवरीबडी कि शादी कर लो। और मैं जस्ट 19 साल की हूँ अभी। शादी कर लो, वो भी एक 28 साल का कोई अजीब सा लड़का है उससे। शी इज माई मदर और ये इन्हें भी बहुत टॉर्चर करते हैं। उन्होंने बहुत बार मारा है मम्मा को, बहुत बार। हम लोग अपनी मर्जी से भागे हैं एंड आई नो माई डैड कैन डू एनीथिंग। मे बी ही विल गो टू पुलिस एंड ही विल से कि उनको किडनैप कर लिया है, कुछ भी। हम लोग अपनी मर्जी से भागे बिकॉज ही जस्ट वॉन्ट टू फाइंड अस एंड ही जस्ट वॉन्ट टू किल अस। तो हम लोग अपनी मर्जी से खुद अकेले भागे हैं। वो बहुत मैनिपुलेटर हैं और वो कुछ भी करेंगे, वो किसी भी हद तक गिरेंगे, कितना भी। जस्ट फॉर हिज ईगो एंड फॉर हिज मनी, इज्जत के लिए, अपने पैसे के लिए। और हम लोगों को कैसे भी हरीश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हरीश, बहुत ही गंभीर आरोप तृप्ति ने अपने पिता पर लगाए हैं। पत्नी साथ है, तृप्ति की मां साथ है। क्या कार्रवाई अब तक हुई है? देखिए मेनका पूरा मामला बारादरी थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी का है और बीती रात इस तृप्ति शंखधर ने सोशल साइट्स के जरिए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। उसका सीधा आरोप अपने पिता पर है कि एक 28 साल के युवक से वो जबरन शादी कराना चाहते हैं और जो कि देखने में भी सुंदर नहीं है और खुद अपनी उम्र लगभग 19 साल बताई। उसने कहा है कि मैं मुंबई में रह के एक्ट्रेस की। हरीश, का कोई एक्शन पुलिस ने लिया है अभी तक?
क्योंकि पुलिस पर भी आरोप है कि पुलिस मदद नहीं कर रही है इनकी। अभी तक जिस तरीके से चीजें स्पष्ट हो पाई हैं वो उसमें पुलिस ने सिर्फ जांच शुरू की है, अभी तक कोई रिटन कंप्लेंट भी पुलिस को नहीं की गई है। जी हरीश, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अभी तक पुलिस ने रिटन कंप्लेंट फाइल नहीं। और अब खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर एक महिला डॉक्टर की कार पर फायरिंग हुई है। महिला डॉक्टर की कार में तोड़फोड़ भी की गई है। हॉस्पिटल में पार्टनरशिप विवाद को लेकर के हमले की आशंका जताई जा रही है। नौचंदे इलाके के हापुड़ रोड का एक मामला है, जहां पर महिला डॉक्टर उसकी कार पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, फायरिंग की गई है और ये पार्टनरशिप को लेकर विवाद बताया जा रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।